हेलो हेलो हाय, कैसे हो? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? सो आई गेस फाइनली वी आर लाइव। और जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक बार फटाफट से मुझे बता दो, मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है या नहीं? एंड आई एम रियली सॉरी, हम 7-8 मिनट लेट हैं, ठीक है? बट चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो। कल से अपन बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो यस, कौन कौन जुड़ चुका है? शायन, राजीव, शालू, सूर्या, पुष्कर, नीट लॉग इज आई गेस मुक्ता, चारू, अंशिका। जितने भी बच्चे यहां पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे एक बार फटाफट से बता दें मेरी आवाज और वीडियो वगैरह परफेक्ट है या नहीं, जल्दी। परफेक्ट, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैन। और ये जो YouTube चैनल है, इसके पीछे की कहानी सिंपली इतनी सी है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कहा जाता है कि भाई तुम एवरेज हो, तुम बिलो एवरेज हो, फिजिक्स तुम्हारी बस की बात नहीं है, ठीक है? उन बच्चों को फिजिक्स समझ में तो आ जाती है बट उनसे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं और ऐसे बच्चे लगभग हर कहीं से निराश है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद में भी निराश है, बड़े बड़े ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद में भी निराश है, पैसा वगैरह इधर उधर काफी ज्यादा खर्च कर चुके हैं, तो अब कोई और सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है। तो इस चैनल के ऊपर फिजिक्स को कुछ अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है और उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो फिजिक्स के सिलेबस को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया जाएगा, मतलब आप बहुत कम दिनों के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हो अगर आप मेरे साथ साथ में पढ़ोगे तो। और दूसरा काम ये होगा कि आपको टू द पॉइंट अप्रोच जो है वो समझ में आने लगेगी, कैसे जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है जिनको मैं हथियार कहता हूं उनको प्रॉब्लम्स के अंदर यूज किया जाता है। और इसका डायरेक्ट प्रूफ होगा हमारे इन सेशंस के अंदर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप बच्चे खुद सॉल्व करोगे। हम लोग मेंटिक क्विज का सहारा लेते हैं जहां पर बच्चे खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं हम हमारे इन सेशंस को, राइट? सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं एक बार वापस, ठीक है? यस, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नीट की डेट आ गई है। हाँ यार, एक मैंने छोटा सा अपडेट वाला वीडियो भी डाला था, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी एनटीए की तरफ से, बट इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है, इतने एवं ही खबर नहीं डालेगा, ठीक है ना? सो इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कि आपका नीट का एग्जाम जो है वो 17 जुलाई को होगा, ठीक है? तो जो बच्चे शुरुआत से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मिरेकल 2.0 सीरीज या फिर अनअकैडमी के ऊपर इसको मंथन 2.0 कहा जाता था, तो उन्होंने तो पूरा का पूरा सिलेबस मेरे साथ में कवर किया है। उन्होंने 11th मेरे साथ में पढ़ी है, 12th की सेकंड बुक उन्होंने मेरे साथ में पढ़ी है और 12th की फर्स्ट बुक जो है वो भी हम आने वाले कुछ 20-25 दिनों के अंदर खत्म कर देंगे, राइट? अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं यहां पर एक ऐसे कोर्स की जिसको तुम क्रैश कोर्स कह लो या फिर कंसाइज कोर्स कह लो, जिसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक की फिजिक्स पढ़ाई जाए और भी कम दिनों के अंदर पढ़ाई जाए, है ना? ताकि बहुत सारे बच्चे उसको रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सके और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए यूज कर सके, राइट? और कहीं ना कहीं उस सीरीज को फॉलो करने के बाद में आप लोगों के काफी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मैं इस तरीके की सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूं, है ना? थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, है ना? अभी तो हमें मिरेकल 2.0 सीरीज के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना है, बट जल्दी मैं इस तरीके का कुछ आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। सो बी एक्साइटेड फॉर दैट, है ना? बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस, ठीक है, चलो। तो अभी तो अपन इसी के ऊपर ध्यान करते हैं ना। आज हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में, है ना? और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स होगा, मतलब कोई इस तरीके से पढ़ाएगा नहीं आपको कभी भी किसी और जगह पर आप पढ़ोगे तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। हम टू द पॉइंट अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना? और फिर हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी करेंगे, राइट? सो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है हमारी, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज कर रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास में कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं है, ठीक है? तो हम जितने भी फ्री में हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज कर रहे हैं।
मकसद हमारा साफ है कि बच्चे भटकने नहीं चाहिए, बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, बच्चों के पास में पूरा का पूरा कंटेंट एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक ही प्लेस के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस इन माय माइंड, हैविंग दैट पर्पस इन माय माइंड, आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो इसके लिंक आई गेस आप में से सभी बच्चों के पास में होगी, है या नहीं है? कौन कौन बच्चा है जिसके पास में इस डॉक्यूमेंट की लिंक नहीं है? मैं शेयर कर देता हूं एक बार आप लोगों के साथ में, बट अगर किसी के पास में नहीं है तो यार इस डॉक्यूमेंट की लिंक हमेशा अपने पास में रखो, ठीक है ना। अभी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास में होगी, बट किसी के पास में नहीं है तो मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ में शेयर करी है और मैं पिन कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लेना। सो एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको लाइव डीपीपी सेशंस की लिंक मिल जाएगी, मतलब आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। अभी भी मैंने इस कमेंट्स की स्लाइड को अपडेट नहीं किया है, अभी रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के ऊपर, मैं जल्दी इस स्लाइड को अपडेट करूंगा। बट यस, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही इस चैनल और मेरा इस चैनल के ऊपर मेहनत करने का मेन मोटिवेशन है। सो ये बना रहना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन वीडियोस को शेयर करते हो, इस चैनल को ग्रो करने में मेरा सपोर्ट करते हो, एंड दैट्स रियली रियली हार्ट टचिंग। तो ये बना रहना चाहिए, हमारे बीच का ये रिलेशन बना रहना चाहिए, राइट। तो शुरुआत करें एक बार। सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर, पता है ना शुरुआत से पहले हम लोग क्या टाइप करते हैं यहां पर कमेंट्स के अंदर? जल्दी 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 जल्दी, शुरुआत से पहले एक बार फटाफट से कमेंट्स के अंदर जोरदार वाला शाउट आउट हो जाना चाहिए आजाद स्टाइल के नाम पर, फटाफट से। यस, तो अंशिका पुरोहित, जागृति, सुभाष, मृदुस्मिता, सबा, राज, आस्था, जितने भी बच्चे यहां पर प्रेजेंट हैं आई गेस सभी तैयार हैं, कॉपी पेन सभी लोगों ने अपने तैयार कर लिए हैं। पहला हथियार आज का, नेट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करी थी, उसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था, हमें पता पड़ गया था कि कैसे वो फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो, उनकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर आपको फोर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो अपन इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है बेटा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होगा। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल के ऊपर कहा जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, -2q चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, +2q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पर जो q चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव q चार्ज विल बी कितना होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। अब सिर्फ दो चार्जेस होते तो हमें फोर्स निकालना आता है, अब यहां पर तो तीन चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा यहां पर आप यूज कर सकते हो अ लॉ विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो स्टिल यूजिंग कूलम्ब्स फॉर्मूला। तीसरे फोर्स की प्रेजेंस उसको अफेक्ट नहीं करेगी, और आप इसी तरीके से दो दो के पेयर बना के, ठीक है, नेट फोर्स फाइंड आउट करते चले जाओ जिस भी चार्ज के ऊपर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, और उन सारे के सारे फोर्सेस का आपको करना है वेक्टर सम। यानी कि फोर्सेस क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ऑब्वियसली वेक्टर सम करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले जो -2q चार्ज है वो इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर -2q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? उसकी वैल्यू हो जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय 2q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये जो साइड है ये हमें कितनी दे रखी है, साइड हमें दे रखी है a, ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, इसका हमने कर दिया कितना, स्क्वायर। तो इतना फोर्स -2q वाला चार्ज लगाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने -2q तो रखा ही नहीं। बेटा मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि डायरेक्शन तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो। तो हमें दोनों काम नहीं करने। जब अपन डायरेक्शन को एक्सप्लिसिटली दिखा रहे हैं
तो फोर्स का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना। ठीक है भाई। अब दूसरा वाला चार्ज देखो, जो पॉजिटिव 2q वाला चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो अपन इस थोड़ा सा डायग्राम को नीचे की तरफ खिसका लेते हैं। तो पॉजिटिव 2q वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस तरीके का आपका फोर्स लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, कितना हो जाएगा, k टाइम्स 2q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सेम फोर्स लगेगा बट डायरेक्शन अलग हो। तो यहां पर आपने मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकाला। अब आपको क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। या तो आप वेक्टर सम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप कंपोनेंट्स लेके भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके बताता हूं, राइट। तो पहला तरीका तो क्या है, मेथड 1 क्या होगा हमारा, मेथड 1 हो जाएगा हमारा, मेथड 1 हो जाएगा यूजिंग वेक्टर सम फॉर्मूला, यूजिंग वेक्टर सम फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको यूज करके भी क्या कर सकते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबको पता है वेक्टर सम वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले वाले फोर्स का स्क्वायर, तो पहले वाला फोर्स भी F है, इसका स्क्वायर कर दिया। दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर ये भी F है, इसका स्क्वायर कर दिया। ट्वाइस ऑफ पहला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आप सभी को पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्रीज हो जाएगा। तो आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है, तो आप पक्का कितना एंगल लोगे, यहां पर 120 डिग्रीज लोगे, इतना आपका एंगल होगा। सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, मुझे बताओ फटाफट से बताओ, सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड दोनों का हम लोगों ने कितना मान लिया, F मान लिया। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/2। 2 से 2 चला गया, माइनस F स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली F स्क्वायर बचेगा। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा आपका, FR आ जाएगा, F यानी कि ट्वाइस ऑफ KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो डायरेक्शन भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हो जाएगी हमारी किस तरीके से, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो पहला मेथड ऑल्दो डायरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूलाज लगाना पसंद होता है, उनके लिए पहला मेथड काफी काम का है। ठीक है, काफी बच्चों को दूसरा वाला मेथड काफी अच्छा लगता है। दूसरा वाला मेथड क्या होगा बेटा, दूसरे वाले मेथड में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड नंबर 2। इसके अंदर हम क्या लेंगे, टेकिंग कंपोनेंट्स। हम लोग अब की बार कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला हमारा चार्ज था, इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, दैट इज फोर्स F। इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, दैट इज फोर्स F। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, 120 डिग्री एंगल था। तो हमने दोनों के कंपोनेंट्स डिवाइड कर लिए, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए। हमने देखा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएंगे F cos 60 और दूसरे वाले का भी F cos 60 यानी कि ट्वाइस ऑफ F cos 60। और जो इधर कंपोनेंट होगा F sin 60, ठीक है, और इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा F sin 60, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हमें पता पड़ गया कि यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस
ठीक है। एफ का मतलब कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और कॉस 60 का मतलब हो गया 1/2, 2 से 2 चला गया, तो यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, सेम आंसर आएगा। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो किसी भी मेथड से करो, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि जब भी आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा तो घबराओगे या कर दोगे आराम से? सारे बच्चों को रिप्लाई करना है, जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, और आप लोगों का रिप्लाई जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। देखो क्लासेस के अंदर 2 वे इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो खासकर क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ वीडियो को चला के बैठे रहते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चे, मैं मानता हूं 50% और इवन लेस देन 50% बच्चे जो सीरियसली वीडियो के अंदर घुसे हुए हैं, फोकस के साथ में देख रहे हैं, उन लोगों को इस 2 वे कम्युनिकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा, ठीक है, मैंने तो अभी आपको ट्रायंगल दिया है, और भी अजीब अजीब से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, और फिर ये कॉन्सेप्ट, ये हथियार जो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान लो आपको कहा जाए, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो आपको कहा जाए कि एक इस तरीके का स्क्वायर है, राइट, एक स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, और इस स्क्वायर के ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर -2q चार्ज रखा हुआ है, यहां पर +3q चार्ज रखा हुआ है, और यहां पर -4q चार्ज रखा हुआ है। ऐसे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है a। कितनी दे रखी है बेटा, a दे रखी है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसके सेंटर पर आपने क्या रखा है, इसके सेंटर पर आपने एक चार्ज रखा है, दैट इज कैपिटल Q चार्ज। ये आपने चार्ज इसके सेंटर के ऊपर रखा है। बताओ इस सेंटर के ऊपर रखे गए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। अब बेटा एक तो तरीका डायरेक्ट है तुम्हारे पास में कि सर हमारे पास में 4 अलग अलग चार्जेस हैं, हम चारों की वजह से फोर्स निकालेंगे, जैसा आपने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था, और हम उन चारों का वेक्टर सम करेंगे। पर तुम सोचो बेटा कितना लंबा मेथड हो जाएगा। 2 वेक्टर्स का सम करना इज इजी, क्योंकि आपको एक ही बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट 4 वेक्टर्स का सम करने के लिए आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले 2 का करोगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे के साथ में सम करोगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका चौथे के साथ में सम करोगे। तो ऑब्वियसली आप कर तो सकते हो इस तरीके से, बट इट इज नॉट राइट मेथड। तो कोई ना कोई छोटा तरीका होना चाहिए यहां पर, यस होना चाहिए, है ना। 4 वेक्टर्स का सम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी काम आएगी। तो ट्रिक क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, हम आमने सामने जो फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई करवाएंगे। तो हम देखेंगे ये जो -4q चार्ज है इसको लिखा जा सकता है -2q एंड -2q। ऐसे जो +3q चार्ज है इसको लिखा जा सकता है +q एंड +2q। तो जो डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं उनमें जब लड़ाई होगी तो कुछ चार्जेस जो है वो शहीद हो जाएंगे। जैसे आपका ये -2q चार्ज जो है और ये -2q चार्ज जो है ये आपस में लड़ाई करेंगे और शहीद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये +q चार्ज जो है और ये +q चार्ज जो है ये आपस में लड़ाई करेंगे और शहीद हो जाएंगे। तो अब आपकी सिचुएशन कैसी बचेगी, एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूं। तो अब आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की बचेगी। ठीक है, इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं, इसी को अपन कर लेते हैं यहां पर पेस्ट। अब आपकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बचेगी कि यहां पर सिर्फ कितना चार्ज बचा, -2q चार्ज बचा, और यहां पर सिर्फ कितना चार्ज बचा, +2q चार्ज बचा। यहां पर जो चार्ज था वो शहीद हो गया मतलब 0, और यहां पर जो चार्ज था वो शहीद हो गया मतलब 0। तो अब सिचुएशन आसान हो गई, अब हमारे पास में 2 ही चार्जेस बचे। अब तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा
वो अट्रैक्टिव होगा, राइट, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा दिया, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, ठीक है, तो तुमने इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो फोर्स भी आपका सेम हो जाएगा। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, k टाइम्स 2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब सोचो साइड अगर a है तो डायगोनल होता है √2a, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी a डिवाइडेड बाय, कितनी हो जाती है ये डिस्टेंस आपकी, ये हो जाती है a डिवाइडेड बाय √2। ये तो पता है ना सबको, स्क्वायर की साइड अगर a है तो सेंटर और कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a डिवाइडेड बाय √2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे तो रह जाएगा a स्क्वायर और 2 चला जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा आपका 4k स्क्वायर बचेगा। ये कर लोगे बेटा, सबको आया समझ में। फॉर्मूला लगाया मैंने, कैसे मैंने लगाया है, k टाइम्स पहला चार्ज, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, ठीक है ना, एक सेकेंड रुको, k टाइम्स पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4k क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 4k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स होगा ये भी कितना होगा, ये भी आपका 4k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर। तो अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे, बताओ, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो पक्का आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो कैसे निकालोगे आप रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, पहले वाले फोर्स का स्क्वायर, तो दैट इज 4k क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, और दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर 4k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो cos 90 वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 4k q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा आपका √2, यानी कि 4√2 k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। √2f बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को आसानी से समझ में आ चुका है। तो सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, यहां पर जितने भी बच्चे प्रेजेंट है फटाफट से रिप्लाई करो, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। मल्टीपल चार्जेस की वजह से जब भी फोर्सेस निकालने पड़े तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लग रही है किसी को घबराने की जरूरत, बताओ मुझे। ये ट्रिक आ गई सबको समझ में, फोर्सेस की आपस में लड़ाई करवा सकते हैं, फोर्सेस को कैंसिल आउट कर सकते हैं आमने सामने, ठीक है, जो डायगोनली अपोजिट फोर्सेस होते हैं उनको कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे, और जब चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? मोहम्मद नफीस अली, विच पार्ट डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट? इफ यू विल से कि सर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दो, दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड आई विल नॉट डू इट, राइट। बट इफ एट एनी पर्टिकुलर स्टेप यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है ना। जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना सर पूरा ही क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं उनकी कभी भी डिमांड नहीं लेता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे अटेंशन पे नहीं कर रहे। हाँ, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, सर आपने ये कैसे लिया, डिस्टेंस a डिवाइडेड बाय √2 कैसे ली, फोर्सेस को कैसे कैंसिल आउट किया, ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, ठीक है ना, जो बच्चे अटेंशन पे कर रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई सवाल उठेगा तो ऐसा सवाल उठेगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि सर रिपीट कर दो, तो उनकी प्रॉब्लम्स में लेता हूं यहां पर, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये हथियार सबका तैयार है, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे अगले हथियार के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये है कि आपके दो चार्जेस हैं, ये पहला चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2,
ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे तुम कोई तीसरा चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ध्यान देना, इस लाइन के ऊपर आपको जब भी तुम तीसरा फोर्स रखोगे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहां पर आप तीसरा चार्ज रख रहे हो, सपोज करो आपने यहां पर तीसरा चार्ज रखा, ये आपने तीसरा चार्ज रखा Q, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये चार्ज यहां पर रखा, होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब स्मॉल q के ऊपर लगने वाला भी नेट फोर्स जीरो है, Q1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है, और Q2 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इफ गिवन होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपका इक्विलिब्रियम में है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन Q इज जीरो, ठीक है ना, फोर्स ऑन Q इज जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन Q1 निकालोगे, ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा, और इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, आपका जीरो आएगा। किसी भी चार्ज के ऊपर तुम फोर्स निकालोगे हमेशा वो कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या पूछी जाएगी बेटा, प्रॉब्लम ये पूछी जाएगी कि बताओ अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है, तो ये जो तीसरा चार्ज तुमने रखा है इसकी Q1 से डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब डिस्टेंस x कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये जो तीसरा चार्ज तुमने रखा है ये खुद कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर कुछ ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना कि आपके Q1 एंड Q2, ठीक है, ये दोनों सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस होने चाहिए, हैव सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए, दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है, आइदर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तब जाके तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बाहर। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी, बट पहले इसको समझ लो, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि Q जो होगा विल बी अपोजिट टू Q1 एंड Q2, जो भी Q1 और Q2 का चार्ज है, मान लो Q1 और Q2 पॉजिटिव है तो जो स्मॉल q होगा वो नेगेटिव होगा, अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है तो जो स्मॉल q है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्मॉल q मतलब जो तुमने बीच में न्यूट्रल पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी पोलैरिटी हमेशा दोनों चार्जेस के कंपैरिजन में अपोजिट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो भी तुम निकाल सकते हो। तो स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, ठीक है। तो इसका अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभी वो फॉर्मूला मैं आपको निकाल के बताऊंगा और फिर उसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला की तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और चौथी चीज क्या है बेटा कि डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस x कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस x कितना हो जाएगा आपका, तो डिस्टेंस x हो जाएगा कि जिस चार्ज से आपको डिस्टेंस निकालनी है, जैसे मान लो आपको Q1 से डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके रूट को आपको रखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय दोनों का रूट्स, रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस r। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो,
डिस्टेंस आर, डिस्टेंस एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये काम हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? और अगर आपने, अच्छा ये निकाला कैसे हम लोगों ने, अगर ये निकाला कैसे, तो हमने किसी भी एक फोर्स को, एक चार्ज को पकड़ा और उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो हमने जैसे स्मॉल क्यू को पकड़ा और उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को जीरो कर दिया। अब स्मॉल क्यू के ऊपर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, Q1 भी लगा रहे हैं और Q2 भी लगा रहे हैं। तो Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स निकाला, Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स निकाला, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया ताकि दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, और इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया कि डिस्टेंस x कितनी होगी, राइट। तो हमने कैसे निकाला उसका मेथड फटाफट से देख लो। तो हमने क्या करा, नेट फोर्स ऑन Q1 निकाला, तो कितना हो जाएगा, K Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला फोर्स तो किसकी वजह से लगा, Q1 की वजह से लगा, और K Q2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला फोर्स किसकी वजह से लगा, ये Q2 की वजह से लगा। दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो K से K कट गया, Q से Q कट गया, दोनों तरफ रूट लोगे तो ऊपर तो बच जाएगा रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय x, और इधर बच जाएगा रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय r। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट किया। बट जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये डेरिवेशन नहीं करनी, तब हमें तो डायरेक्ट ये हथियार यूज करना है। ये बताना जरूरी था ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ यार, यहां पर कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम वाला यूज किया है सर ने, कि दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ये बताना जरूरी था, ठीक है। बट हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्टली हमारा हथियार यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, सारे बच्चों को आंसर मिल रहा है। मनदीप यादव पूछ रहे हैं कि सर सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव होंगे क्या? नहीं बेटा, मैं आंसर कर चुका हूं, ठीक है ना। ठीक है, ऊपर पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ो, एग्जैक्टली इसका आंसर है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कम ऑन, जल्दी। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज रखा गया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा, पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय पहले वाले चार्ज का रूट, दूसरे वाले चार्ज का रूट, इन दोनों के रूट के सम का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा, ये आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा। और ये आप कैसे निकाल सकते हो? अगेन किसी भी एक चार्ज को पकड़ना, जैसे आपने Q1 को पकड़ा आपकी बार, और Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको आप जीरो कर देना। अब की बार आपके पास में x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो उस x की वैल्यू को यूज करके आप आसानी से स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इन हथियारों को क्या करना है, यूज करना है। तो ये बन जाएगा हमारा हथियार नंबर 1 और ये बन जाएगा हमारा हथियार नंबर 2। क्या कहते हो, यूज कर सकते हैं इन दोनों को। और ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है बेटा, तो बेटर ये रहेगा कि आप इन दोनों हथियारों को ध्यान रख लो कि जब आपके 3 चार्जेस हो, कॉर्नर्स पर रखे हुए दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम हो, ठीक है, और तीसरा चार्ज न्यूट्रल पॉइंट पर रखा हुआ हो, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, ठीक है। और इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन और उसके थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये आपका जो चार्ज है ये -9 कूलाम का चार्ज है। कितना? -9 कूलाम। और ये आपका जो चार्ज है ये -25 कूलाम का चार्ज है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है
ये आपको दे रखी है कितनी, ये आपको दे रखी है 16 मीटर। कितनी दे रखी है बेटा, 16 मीटर दे रखी है। कितनी, 16 मीटर आपको दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, तीसरा चार्ज कहां पर रखा जाएगा। स्मॉल q जो है उसकी -9 कूलाम चार्ज से दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। और खुद जो तीसरा चार्ज रखा गया है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। कर दोगे, कर दोगे बेटा। देखो कंडीशन चेक करो, हमारा हथियार लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये चेक करो। तो मुझे सारे बच्चे आंसर करना, क्या यहां पर हथियार लगेगा या नहीं लगेगा। क्या तुम्हें कॉर्नर्स पर रखे हुए दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम नजर आ रही है, बताओ यस और नो, यस और नो में रिप्लाई करो। यस लगेगा ना भाई, दोनों नेगेटिव है ना, -9 और -25, पोलैरिटी सेम है। ठीक है, तो पक्का न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, और न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करी जा रही है तो हमारे हथियार लग सकते हैं। तो लगा दो हथियार। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस x कैसे निकालेंगे, हमें रूट लेना है किसका, उस चार्ज का जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें -9 कूलाम से डिस्टेंस निकालनी है, तो माइनस साइन तो लेना मत वरना रूट नहीं ले पाओगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना। ठीक है ना, तो √9 लिखा आपने, डिवाइडेड बाय √9 प्लस √25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 16 मीटर। हो गया, हो गया। तो √9 का मतलब हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 16। 8 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 × 2 करेंगे तो -9 कूलाम के चार्ज से ये 6 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। जो छोटा चार्ज है उससे कम डिस्टेंस पर होगा और बड़े चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पर हो जाएगा। 16 में से 6 घटा लेना, 10 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और कोई पूछे कि बताओ स्मॉल q खुद कितना होगा, खुद कितना होगा, तो ये भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय दोनों के रूट मतलब √9 प्लस √25 इनके सम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 225 डिवाइडेड बाय √9 3 + 5 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो इतने कूलाम हमारा चार्ज होगा, ये भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आया बेटा समझ में, 225 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो ये वाला चार्ज जो तुमने तीसरा चार्ज रखा है ये पक्का पॉजिटिव होगा। ये वाला चार्ज पक्का कितना होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी। न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। आसान कॉन्सेप्ट है यार, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अच्छा, एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर अगर मान लो पोलैरिटी सेम ना हो तो क्या करेंगे। व्हाट इफ पोलैरिटी इज नॉट सेम, जो कॉर्नर्स पर रखे हुए चार्जेस हैं उनकी पोलैरिटी सेम ना हो तो क्या करेंगे। चलो इसको भी टैकल कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इफ पोलैरिटी इज नॉट सेम, व्हाट इफ polarity of Q1 and Q2 is not same। अगर पोलैरिटी सेम ना हो तो क्या करें। अब बेटा ध्यान रखना कि अब तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारा Q1 चार्ज हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा Q2 चार्ज हो गया, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस हो गई। कितनी दे रखी है तुम्हें ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें डिस्टेंस r। तो पहला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें ध्यान रखना है बेटा कि अब की बार न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो बीच में नहीं होगा, अब की बार वो बाहर की तरफ होगा। वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, और वो इधर भी हो सकता है।
कैसे पता लगाएंगे भाई? बीच में था तब तक तो कंफ्यूजन नहीं था, बट अब हमारे पास में दो पॉसिबल साइड्स आ गई, Q1 वाली साइड भी हो सकता है और Q2 वाली साइड भी हो सकता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, पहला कॉन्सेप्ट तो बीच में नहीं होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। तो आपका Q1 जो है वो मान लो छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका कम है, और ये आपका बड़ा चार्ज है, ठीक है, ये आपका लार्जर चार्ज है, बिगर चार्ज है, ठीक है ना, जो भी आप बोलना चाहो। तो जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उस तरफ आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इस जगह पर, और इस जगह पर हमने चार्ज Q रखा होगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हमने? तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या मिलेगा? आपकी बार हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट। कम से कम इतना ही ध्यान रख लेना, यही डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। आया समझ में भाई? अब की बार तुम बीच में तो इसलिए नहीं रख सकते ना कि पहले तो दोनों चार्जेस क्या थे? सेम पोलैरिटी के थे, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर रहे थे, तो कोई बीच में चार्ज चाहिए था जो कि उनको बांध के रखे। जैसे अभी वो RRR मूवी आई है, तो उसमें वो शेर वाला जो सीन है शुरू शुरू में, जूनियर NTR वाला, तुमने तो खैर नहीं देखी होगी, उसमें एक रस्सी इधर भाग रही होती है और एक रस्सी इधर भाग रही होती है, तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो वो क्या करता है, जूनियर NTR दोनों रस्सियों को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, तब जाके वो उन दोनों रस्सियों को होल्ड कर पाता है। तो यहां पर जो हमारा पिछला वाला केस था जिसमें पोलैरिटी सेम थी, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लड़ रहे थे, एक दूसरे दूर भाग रहे थे, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाना पड़ा, हमें अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज बीच में रखना पड़ा ताकि दोनों चार्जेस को वापस से पकड़ के खींच सके, बांध सके। यहां पर हमें ऐसी जरूरत नहीं है, यहां पर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अब की बार हमें इन्हें रोकना है एक दूसरे से चिपकने से। तो हमने बाहर की तरफ न्यूट्रल पॉइंट बनाया, बाहर की तरफ हमने चार्ज रखा जो कि इनको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक, ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, इसकी जो पोलैरिटी होगी स्मॉल q की, तो पहला पॉइंट ध्यान रख लोगे, इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड। पहला पॉइंट आप ध्यान रख लोगे, न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड, हमेशा न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक, ठीक है, किस तरफ होगा? ठीक है, इन दी साइड क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। जो भी आपका छोटा वाला मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसकी तरफ होगा। ठीक है, तो मेरी भावनाएं आप समझ जाओ, ठीक है, लैंग्वेज में मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूं, बट ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है सर, ऐसे एग्जाम्पल मत लिया करो, देखने का मन नहीं करता। आयशा, क्यों नहीं करता? कौन सा वाला एग्जाम्पल है, कौन सा वाला एग्जाम्पल ना लूं? अच्छा, देखने का मन नहीं करता, मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बाहर होगा इस केस में जब पोलैरिटी अपोजिट हो। Q1 जैसे आपका पॉजिटिव हो सकता है, Q2 आपका नेगेटिव हो सकता है, अपोजिट पोलैरिटी वाली होने चाहिए। तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा, उस तरफ होगा जो कि तुम्हारा छोटा चार्ज है, छोटे वाले चार्ज की साइड पर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, साइन ऑफ Q जो होगा, साइन ऑफ स्मॉल q जो होगा वो नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ स्मॉलर चार्ज। ठीक है, जो भी आपका स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, उसके अपोजिट चार्ज वाला होगा इसका साइन, उसके अपोजिट चार्ज वाला होगा इसका साइन। ठीक है, रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अभी भी आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अभी भी आप कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो डिस्टेंस x जो है वो हो जाएगी आपकी रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाय, अब की बार रूट ऑफ q2 माइनस रूट ऑफ q1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। दिस विल बी योर डिस्टेंस, इतनी आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है बेटा,
ठीक है सर, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 या Q2 ही अपोजिट चार्ज हो? बेटा यही तो समझा रहा हूं मैं कुंदन यही तो समझा रहा हूं कि Q1 और Q2 अपोजिट हैं। अब अपोजिट में भी तो एक का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको कहा जाए कि Q1 कितना है, -9 कूलाम है, और Q2 कितना है, +25 कूलाम। ठीक है, और R आपको कितना दे रखा है, R आपको दे रखा है कितना, 16 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो समझ जाना कि न्यूट्रल पॉइंट अंदर की तरफ नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारा बाहर होगा। किस वाले चार्ज की साइड पर होगा? -9 कूलाम वाले चार्ज की साइड पर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? ठीक है, हाँ, Q और Q2 का चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाले चार्ज का और इस वाले चार्ज का जो साइन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इज इक्वल टू साइन ऑफ ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी बड़ा वाला चार्ज होगा उसकी जैसा साइन हो। तो कितनी डिस्टेंस पर होगा न्यूट्रल पॉइंट, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। रूट ऑफ Q1 मतलब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 माइनस रूट ऑफ 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 2 से 16 चला गया, कितनी बार गया, 8 बार गया। तो ये हो जाएगा आपका 24 मीटर्स की डिस्टेंस पर होगा, 24 मीटर्स की डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अगर अपोजिट हो तो क्या होना चाहिए। सेम तरीके से अगर स्मॉल q के ऊपर आपसे पूछा जाए स्मॉल q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप सिमिलरली नेट फोर्स निकाल के स्मॉल q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस आ गई ना आपके पास में, तो डिस्टेंस को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना, तुम इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो बेटा कि तुम अगर नोटिस करो कि स्मॉल q और Q2 जो हैं वो अब तुम्हारे सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस हैं और तुमने Q1 को बीच में रखा है, तुमने Q1 को बीच में रखा है, तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि तुम्हें Q1 ऑलरेडी पता है और स्मॉल q की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला तुम वही पिछला वाला यूज करोगे। बट यस, जब भी अपोजिट पोलैरिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम इतना ध्यान रख लेना, इससे बहुत सारी चीजें और पूछी जा सकती है बट वो नीट के लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी। ठीक है, आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में? तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट के केस में ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेन तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, इस पोर्शन से बनेगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है एंड दैट विल कैरी लाइक उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है सर, आपके पुराने लेक्चर का डाउट है, मैं पूछ सकता हूं क्या अभी? सर नहीं, नहीं ठीक है, अभी वैसे ही टाइम कम है अपने पास में, आप पूछोगे तो समझने में टाइम लग जाएगा। सर इन फर्स्ट हथियार अगर स्मॉल q कोई भी साइन होगा तो लगा सकते ना, बट पहले हथियार में तो डिपेंड ही नहीं करता, पहले हथियार में तो बीच में होगा आपका न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना बेटा। ठीक है, लाइक और शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि ये जो कंटेंट है ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन